आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। एफआई की तरफ से 3245 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 247 करोड़ की बिकवाली यहाँ भी देखे। अब इस बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा समझ में आएगा। आज होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त। कल निफ्टी के अंदर क्लोजिंग टाइम में ना बड़ी अच्छी खासी 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी एक तरह से नीचे लेवल से बिल्कुल रिकवरी करता हुआ नजर आ। ऊपर की साइड अगर हम देखें, अच्छा खासा 640 के लेवल पे क्लोज होता है और 19,650 के लेवल पे देखें तो 1,99,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर शो हो रहा है यहाँ पे। और 19,600 के लेवल पर भी अभी भी 2,20,000 का मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है, यानी बिल्कुल मार्केट ने 600 के ऊपर क्लोजिंग जरूर दिया, यानी पूरा मार्केट के अंदर गेम ट्रैप हुआ। और उधर से अगर हम देखें बिकवाली एफआई की तरफ से भी आ रही है, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में अप्रैल लेवल पर टिक पाना मार्केट लिए कितना ठीक रहेगा? तो अभी हमारे लिए अगर हम देखें तो 19,700 के लेवल पर 2,54,000 की जबरदस्त यहां पे भी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो हैवी कॉल राइटर है तो यहाँ पे बड़ा जबरदस्त ट्रैपिंग मोड बनेगा। तो 19,700 के लेवल पर 19,650 और 19,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग के साथ अगर हम देखें तो 19,500 के लेवल पर हैवी पुट लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है। 2,73,000 की बड़ी जबरदस्त यहाँ पे 600 के लेवल पे पुट राइटर जरूर नजर आ रहा है 1,69,000 का, लेकिन 550 के लेवल पे भी 1,91,000 का यहां भी पुट राइटर नजर आ रहा है। तो नीचे की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट बनता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पर हैवी रेजिस्टेंस हमें टेक्निकल तौर पे अगर देखें तो ये 640 का एक जोन है निफ्टी के पास, जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैसे है। लास्ट का अगर हम चार्ट देखने जाएंगे ना तो बिल्कुल ये लेवल हमें साफ साफ संकेत देगा। ये लेवल था जहां से मार्केट के अंदर गिरावट सिनेरियो बदला था और ये था 19,640 का लेवल। तो 19,640 यानी 650 का लेवल निफ्टी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस काम करेगा। इस लेवल को हम क्या कर देने हैं, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो एक लेवल पे अगर हम समझें, अगर 640 के लेवल को, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आगे की तेजी कहां पे दिखा सकता है? आगे की तेजी का रुख कहां पे होगा? देखो आज का मोमेंटम जो है ना, आज का हमारा जो हीरो जीरो एक्सपायरी होती है, अब तो डेली एक्सपायरी होती है, तो ऐसे में हीरो जीरो मोमेंटम निकालने के लिए ना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पे कॉल का हीरो जीरो बनेगा और कहां पे पुट का हीरो जीरो बनेगा। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा लॉजिक के साथ आपको समझाया सिखाया है, तो अभी एक बार और दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये लेवल हमारे पास बिल्कुल जो गैप था ना, ये गैप ये कब का है? ये 2 अगस्त का गैप है, जहां पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाया था और फिर गिरावट बढ़ गई थी। तो ये गैप था, ये गैप को पेंडिंग है जो 640 के ऊपर इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,700 के लेवल तक ये मोमेंटम दिखाने में बिल्कुल कामयाब हो सकता है। कब होएगा? जब 19,640 के ऊपर एक ब्रेकआउट देगा। ऐसे ब्रेकआउट ये होता है जैसे ब्रेकडाउन आया है, ये ब्रेकआउट आया, ये होते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ये बिल्कुल कैंडल क्लोजिंग जरूरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें बिल्कुल पॉजिटिव मोड में दिखाई दे सकता है। तो ऊपर के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल 19,700 का लेवल आ रहा है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो के अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अच्छी तेजी जरूर दिखाई, ये वाली तेजी एक बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ। तो मार्केट ने क्या किया है, एक बार यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट जरूर बनाया 550 का, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा यही रहेगा 19,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, क्योंकि यहीं से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो अभी भी मार्केट के पास यहीं से रिकवरी आई है। तो अभी हमारे लिए करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो 19,500 बड़ा जबरदस्त निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन यहां पे एफआई की तरफ से हमें बिकवाली देखने को मिला, बिल्कुल 3,245 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे लगातार अगर हम देखें अच्छी खासी बिकवाली करके चल रहा है एफआई, और 247 करोड़ की यहाँ पे क्या चल रहा है, बिल्कुल एक तरह से डीआई ने भी बिकवाली देखने को मिला। दोनों ही इन्वेस्टर यहाँ पे कैश के अंदर, ये डाटा जो होता है ना, ये कैश का डाटा होता है, इसके अंदर कितनी करोड़ की बिकवाली, कितने करोड़ की खरीदारी, ये सिर्फ कैश का। और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं?
फ्यूचर ऑप्शन में। लेकिन ये डाटा भी हमारे लिए एक बार समझना जरूरी होता है कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या आ रहा। पहले डीआई क्या कर रहा था, बिल्कुल एक तरह से लगातार खरीदारी कर रहा था। कल मार्केट के अंदर तेजी भी आई है और लास्ट की क्लोजिंग के टाइम सुबह सुबह गिरावट आई है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखें यहाँ पे एफआई लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली हावी बनाता जा रहा है बड़े जबरदस्त तरीके से। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बना लेते हैं, कहां पे रेजिस्टेंस कहां पे सपोर्ट, ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा को देखना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव कहां पे हो सकता है, बिकवाली कहां से आ सकती है, खरीदारी कहां पे आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले ऑप्शन की साइड अगर हम देखें, पहले 51% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 48% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर को अगर हम देख रहे हैं तो 50% आ रहा है बिल्कुल, यानी एक तरह से माइनस होता हुआ नजर आया। और ये कॉल की साइड से शिफ्ट कहां हो गया है, पुट की साइड। 49% पुट की साइड अपने पोजीशन को बिल्कुल यहां पे शिफ्ट करता नजर आया। 1% अगर हम देखें बिल्कुल माइनस होता नजर आया रिटेलर यहां पे। तो रिटेलर ने ऑप्शन की साइड से माइनस कर लिया है। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर में क्या था, 89% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 89% आ रहा है बिल्कुल और 10% बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही है। तो एक तरह से देखें तो फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिला है। लेकिन ऑप्शन में जाएं तो 1% माइनस जरूर होता है ना, ये आ गया रिटेलर वही। इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे डीआई और एफआई को, डीआई अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन से डाटा, तो पहले क्या था 40% बिल्कुल पोजीशन लॉन्ग करके बैठा था, 59% शॉर्ट की साइड था। अभी क्या आ रहा है, बिल्कुल 40% आ रहा है, बिल्कुल 59% शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी डीआई ने कोई ऑप्शन के अंदर मूवमेंट नहीं बनाया है, एक तरह से पोजीशन जो है ना एसटीज नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 6.48% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। 93.51% आ रहा है शॉर्ट की साइड। अभी 6.65% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है और 93.34% क्या आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी हल्का कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो फ्यूचर को बिल्कुल एक पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले 6.48 था, अब 6.65 आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा हल्का कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव नजर आ रहा है। और हाल अगर हम देखेंगे तो डीआई ने कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया कल के, और यहाँ पे कैश के अंदर भी कोई बड़ी खरीदारी नहीं देखने को मिली, मात्र छोटी सी एक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे मान सकते हैं। कल थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी जबरदस्त ये गिरावट देखने को मिली और वही मैंने आपको ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया था। तो बिल्कुल अगर हम देखें ठीक ये लेवल था, यानी 44,250 200 का लेवल, इसी लेवल से रिकवरी दिखाता प्राइस एक्शन के साथ और एक मोमेंटम यहाँ पे नजर आता हुआ बिल्कुल दिखाई दिया है। यानी एक तरह से मार्केट क्या जाता है 44,500 के लेवल को पूरी तरह से टेस्ट करता है। अब 44,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो हैवी कॉल राइटिंग भी है। यहाँ पे हमें चाहिए बिल्कुल अच्छी वाली मोमेंटम। अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास ये वाला एरिया जो जोन है ना 44,650 का एरिया, ये 650 के एरिया को ब्रेकआउट करता है ना तो एक मोमेंटम हमें दिखा सकता है अपर साइड पे लॉन्ग एरिया के लिए। 44,900 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छे वाला ब्रेकआउट चाहिए भाई, छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं। कहीं ऐसे छोटी मोटी कैंडल आ जाती है ऊपर आ जाती है, पूरा ट्रैप करने के लिए होती है। ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, यानी ब्रेकआउट एक बुलिश कैंडल चाहिए, जैसे एसएससी बनती नजर आई थी तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया था। ये वाला एक ब्रेकआउट था ऐसे। तो ऐसे सी मोमेंटम चाहिए जहां पे मार्केट सपोर्ट लेवल पर और रेजिस्टेंस लेवल पर अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है तो अच्छे अच्छे पॉइंटों की मोमेंटम बिल्कुल मिलती है। आपको लॉजिक के साथ समझाने सिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। लास्ट का वीडियो के अंदर पूरा लॉजिक के साथ बताया गया है, पूरा ट्रेंड लाइन कैसे लगाई जाती है सारा समझाया गया है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट के तौर पर 44,200 बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का रहेगा। लेकिन ऊपर की साइड से अगर हम देखें तो पहला लेवल हमारे पास छोटा सा 44,500 का रहेगा और 44,500 के बाद 44,650 का एरिया एक छोटा सा 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग है। लेकिन बेस्ट रहेगा हमारे पास 650 के अबव ही
44,900 का एरिया यहाँ पे मार्केट के लिए 44,900 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी की साइड। हाँ, अगर 44,200 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है ना, फिर हमारे पास नीचे का एरिया ये वाला एरिया जहां से तेजी स्टार्ट हुई थी, और ये एरिया सबको याद ही होगा कि वही 44,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा सपोर्ट के तौर पर। और यहाँ पे मैसिव पुट राइटर भी बैठा है, जबरदस्त पुट राइटर शिफ्ट होता हुआ नजर आ। एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, पहले यूरोप के बाजारों की साइड, फिट्सी यूके की साइड देखें तो 11 पॉइंट की गिरावट फ्लैट नजर आ रहा है। डेक्स जर्मनी के अंदर 30 पॉइंट की गिरावट, ये भी फ्लैट ही क्लोजिंग दिखाया गया है। सीएससी फ्रांस अगर देखें 60 पॉइंट की गिरावट, यहाँ भी इसको भी एक तरह से गिरावट मान सकते हैं, आधा % से ज्यादा ही गिरावट है। तो यूरोप के बाजारों से हमें बिल्कुल फिर से यहाँ पे दबाव ही देखने को मिल रहा है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो 166 पॉइंट की बिल्कुल यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा की गिरावट। निक्की जापान यहाँ पे एशिया मार्केट की साइड 200 पॉइंट की तेजी, निक्की जापान यानी आधा % की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे S&P 500 यहाँ पे अगर हम देखें 32 पॉइंट की गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 184 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट, आधा % से ज्यादा गिरावट बिल्कुल डाउ जोन के अंदर नोटिस की गई है। तो पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से एक दबाव ही नजर आ रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ से। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर जा रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और प्रीमियम डीके का भी खतरा रहने वाला है। तो ऐसे में हमारे पास 2 लीडर की पोजीशन देखना जरूरी है। एफआई बड़ा गेम चेंजर है, तो एफआई की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करके चले। पहले 52% ऑप्शन इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था एफआई, और 47% था पुट की साइड पोजीशन। अभी एफआई को अगर हम देखें बिल्कुल 51% आ रहा है, बिल्कुल इंडेक्स कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है, और 48% बैठा है बिल्कुल पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन ये भी माइनस करता हुआ नजर आया। कहां पे? पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया। तो भाई एफआई की तरफ से भी 1% हमें माइनस नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले क्या था 47 पॉइंट फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, और 52.84% क्या था फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था। अभी 46.54% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 53.45% आ रहा शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां भी माइनस किया गया है। बिल्कुल अगर आप देखो तो कैश के अंदर भी इनकी बिकवाली देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें तो 1% के साथ इनकी बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। तो माइनस तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई अपनी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सिनेरियो हमारे पास क्या आ रहा है, मार्केट के लिए अपर जो लेवल है ना, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी अपर लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है भाई, जबरदस्त वहां पे उन लेवलों को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़े लेवल के साथ ही करेगा मार्केट। तो ऐसे में मार्केट के लिए अपर लेवल से सेल ऑन राइज का मूवमेंट बिल्कुल बन सकता है, जो हैवी कॉल राइटिंग हैवी रेजिस्टेंस लेवल बैठे हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो यहाँ पे क्या था 53% क्या था इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, और 46% इंडेक्स को शॉर्ट की साइड पे, यानी अभी प्रो क्या करके चल रहा है 57% आ रहा है लॉन्ग की साइड, 42% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी यहां से 4% बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता नजर आ रहा है प्रो यहां पे। तो ये कभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो 72% यहाँ पे क्या आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, अभी भी सेम डाटा आ रहा है, यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो प्रो ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। तो ऐसे में यहाँ पे रिटेलर ने माइनस किया है, डीआई ने पोजीशन नहीं बनाई है, एफआई ने भी माइनस किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन की साइड अपर लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल काम करते नजर आएंगे। हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के लिए जबरदस्त दबाव काम कर सकती है। प्री ओपनिंग की अगर बात करें तो मार्केट के लिए कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट क्लोजिंग जरूर हुआ है। तो ऐसे में अगर उधर से देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमें कोई बड़े अच्छे संकेत भी नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन निक्की जापान के अंदर एक एशिया मार्केट के अंदर पॉजिटिव देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट के लिए क्या एक सिनेरियो, एक संभावना के तौर पर अगर हम देखें तो बिल्कुल एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, एक संभावना के